नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के भीतर कभी किसी की हिम्मत नहीं थी कि मोदी के द्वारा चुने गए, उनके द्वारा बैठाए गए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग ले। जी हां, लेकिन आज देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हालत देश में क्या होता है और इस बगावत को, इस करंट को वर्तमान दौर में नरेंद्र मोदी भी नहीं रोक पा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। 19 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, काफी ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के 19 एमएलए ने, 19 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के सीएम का इस्तीफा मांग लिया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। पार्टी के भीतर खुल करके बगावत हो गया, जंग छिड़ गया है। कहा यह जाता है कि अगर आप इस्तीफा नहीं लेंगे तो न केवल राज्य भर में, प्रदेश भर में, बल्कि पूरे देश भर में हमारी थू थू होने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर से खबरें निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। लेकिन मजाल है कि इस खबरों पे किसी चैनल के ऊपर इस तरह की खबरें आपको देखने को मिले। मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर 19 एमएलए, 19 विधायक एक साथ एकजुट होकर के वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बात को लेकर के किसी बड़े चैनल पे खबर चल रही है कि सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत हो गई, राहुल गांधी के खिलाफ बगावत हो गई। कम से इसी तरह की बात को क्या करके चला दे, इस बात पे कोई मेनस्ट्रीम मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन वो खबर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 19 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। दूसरी बड़ी बात इसके भीतर ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के ये सारे विधायक अभी 15 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। जी हां, दिल्ली पहुंच करके इनकी बैठकें होती है, इनकी मीटिंग होती है और इनकी बैठक पहले गृह मंत्रालय के भीतर होनी थी, गृह मंत्रालय में नहीं होकर के फिर आईबी के दफ्तर में इनकी बैठक होती है। अब ये बात समझ के परे होती है कि आखिर क्यों एमएलए को आईबी के दफ्तर में जाकर के बैठक देनी पड़ती है, क्योंकि हर राज्य का, हर प्रदेश का एक अपना भवन होता है दिल्ली के भीतर। जी हां, और जब भी प्रदेश से कोई बड़े नेता अगर आता है तो उस भवन के भीतर ठहरते हैं। जब आपस में बैठक होती है, आपस में बातचीत होती है तो उसी भवन के भीतर होती है। हरियाणा भवन, हिमाचल में गुजरात भवन, मध्य प्रदेश भवन, बिहार भवन, यूपी भवन, तमाम प्रदेशों के तमाम राज्यों के अलग अलग भवन होते हैं। फिर आईबी के दफ्तर में इस तरह की बैठकें क्यों ली जाती है? बहुत कुछ ऐसा है जो इस दौर में आपको समझना पड़ेगा और मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से, तथ्यवार तरीके से, परत दर परत, एक एक कदम पर सब मामले को खुलासा करते हैं। खबर आपको समझिए कि 19 एमएलए को, 19 भाजपा विधायक ने मणिपुर सीएम का इस्तीफा मांगा, पीएम मोदी को लेटर लिखा, क्योंकि इसमें मतई नागा विधायक शामिल होते हैं। दरअसल आपको ये बात पता है कि किस तरीके से 3 मई 2023 से लेकर के करीब करीब लगातार मणिपुर जल ही रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत शांत होने की खबरें निकल करके सामने आती है, लेकिन मणिपुर में लगातार दहशत का माहौल है और तब से लेकर के आज तक वहां पर सरकार जो है इस स्थिति को संभाल ही नहीं पाती है। मुख्यमंत्री इस बात को संभाल ही नहीं पाते, इस मामले को संभाल नहीं पाते हैं और इसीलिए वहां पर कुकी, नागा, मतई करके, यानी ये कहे कि ये सबसे बड़ी बात इसके भीतर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि केवल एक समुदाय के, एक जाति के लोग वो इस्तीफे के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो कोई एक समुदाय के लोग का ये नहीं कहना कि हमारा मुख्यमंत्री बना दीजिए। इसके भीतर क्योंकि मतई, नागा, वो तमाम समुदाय के लोग जो है एक साथ एकजुट होकर के उनका कहना है कि वहां के जो नरेंद्र मोदी जी की जो पसंद है, उनके द्वारा जो एन बीरेन सिंह को आप हटाइए, वहां के मुख्यमंत्री को आप हटाइए। ये एन बीरेन सिंह न जाने नरेंद्र मोदी जी को क्या खास पसंद होता है इनके भीतर कि 3 मई से लेकर के और अभी तक 1.5 साल से ऊपर हो जाता है। 3 मई 2023 से अभी तक प्रदेश के भीतर हिंसा का दौर कहीं ना कहीं जारी है। हजारों लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, हजारों घरों को आग लग के हवाले कर दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एन बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं दिलवाते। अगर बंगाल के भीतर अगर कुछ हो जाए तो वहां पे इस्तीफा मांगते हैं। बंगाल के भीतर किसी तरह की घटना हो तो फिर तेलंगाना के भीतर, हैदराबाद के भीतर अगर कुछ तरह की बात हो जाए तो उसको लेकर के आपको इस्तीफा मांगते हैं। 17 महीने से जारी हिंसा के बीच में मणिपुर के भीतर 19 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने की, उनके इस्तीफा की मांग की है। 15 अक्टूबर को दिल्ली के भीतर बैठक के बाद में विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके हिंसा रोकने का, यह एक इस तरह से ऐसे कहा कि यह हिंसा रोकने का एकमात्र रास्ता है। यानी इन तमाम लोगों ने पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को, उनको कहा कि अगर आप हिंसा अगर रोकना चाहते मणिपुर में तो ये एक हिंसा केवल सुरक्षा बलों की तैनाती कर देने से कुछ नहीं होगा। आगे उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि अगर लंबे समय तक इस तरह की हिंसा जारी रही तो राष्ट्र के तौर पर भारत के छवि भी खराब होगी। इस बैठक के भीतर कुकी, मतई, नागा एमएलए भी इसके भीतर शामिल थे और उस लेटर पे हस्ताक्षर करने वाले विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह करके होते हैं और मंत्री थुंगम विश्वजीत और जुमनाल खेमचंद सिंह भी शामिल उसके भीतर होते हैं। विधायक एमएलए का कहना था कि लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं
ऐसे में विधायकों का कहना था कि मणिपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठाने लगे हैं। लोग उन राज्यों के भीतर शांति और सामान्य स्थिति चाहते हैं। वहां के लोग अब विधायकों से, एमएलए से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लगातार। जल्दी हिंसा का समाधान मणिपुर के भीतर न निकालने पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 15 अक्टूबर 2024 को मणिपुर की शांति के लिए दिल्ली के भीतर बैठक हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर मतई, कुकी और नागा समुदाय के 20 एमएलए दिल्ली पहुंचे थे। पहले इनकी बैठक गृह मंत्रालय के भीतर होनी थी, फिक्स थी, लेकिन बाद में आईपी के ऑफिस के अंदर इनको ले जाया गया। ध्यान देने वाली बात है, गृह मंत्रालय ने बुलाया लेकिन गृह मंत्रालय में बैठक नहीं हुई, आईबी के ऑफिस में बैठक ली जाती है। यहाँ पर आईबी के संयुक्त निर्देशक राजेश कांबले और पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के समन्वयक संबित पात्रा और सुरक्षा सलाहकार AK मिश्रा और अन्य लोग इस बैठक के भीतर मौजूद थे। पहले कुकी, मतई, फिर नागा नेताओं से बात की जाती है। सभी अपने अपने मांग केंद्र के समक्ष रख दी। उसके बाद में एक हॉल के भीतर सबको एकत्रित करके संकल्प दिलाया गया कि आज की बैठक के बाद में मणिपुर के भीतर न तो एक भी गोली चलेगी और न ही एक भी व्यक्ति की आगे से जान जाएगी। तीनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने इसके ऊपर सहमति जताई। इसके बाद में प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सूत्रों के मुताबिक माने तो करीब करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह वहां पर मौजूद नहीं होते। लेकिन सवाल है कि शाह बैठक के मिनट टू मिनट कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे थे। देश के गृह मंत्री मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि मामले को समझिए, ये हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है। हाई प्रोफाइल बैठक के भीतर अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग समुदाय के एमएलए को, उन तमाम विधायकों को एक एक करके बुलाया गया। नागा को एक तरफ एक अलग से बुलाया गया, मिताई को अलग से बुलाया गया, नुकी को अलग से बुलाया गया। सबको बुला करके अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की गई कि कैसे राज्य के भीतर शांति स्थापित होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री को एन बीरेन सिंह को नहीं बुलाया गया। यानी केंद्र सरकार भी इस बात को समझता है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ भारी बगावत है। मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के विधायक मुख्यमंत्री को वहां पर कुर्सी पर बैठे रहना नहीं देखना चाहते। इसीलिए मौजूदा केंद्र सरकार ने एन बीरेन सिंह को नहीं बुलाया। आपको ध्यान होगा, एन बीरेन सिंह ने भी इससे पहले भी इस्तीफा फाड़ने की ड्रामेबाजी की है। आपने देखा होगा, इस्तीफा को फाड़ा, फिर वो गए, फिर इस्तीफा लेकर के आगे बढ़े, फिर वो इस्तीफा किसी महिला ने गेट पर उनको रोक लिया, हाथ में इस्तीफा हाथ से छीन लिया, हाथ में इस्तीफा छीन करके उसको फाड़ दिया। ये एन बीरेन सिंह के दफ्तर के भीतर पूरा जो इस्तीफा फाड़ा, वो कागज जो था पूरा का पूरा इस्तीफा जो है मंगवाया, चिपका करके उसकी फोटो खिंचवा करके कहा कि हम तो इस्तीफा देने जा रहे थे। पूरी इस तरह से स्क्रिप्ट को रचा। भाई इस तरह से इस्तीफा कौन देता है कि आप इस्तीफा देने के लिए निकलेंगे, हाथ में इस्तीफा लेंगे, गेट पर कोई महिला पहुंच जाएंगे, कोई जीत का प्रमाण, कुछ ओलंपिक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि उसको गले में लटका करके जाएंगे, सांस से लहराते हुए चलो हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको इस्तीफा देना था तो चुपचाप जाकर के इस्तीफा दे देते। आपने वहां पर समर्थकों की भीड़ बुलाई, समर्थकों की भीड़ बुला करके कहा कि ऐसे ऐसे करके पूरा ड्रामेबाजी करना है, पूरा स्क्रिप्ट को रचा। तो वहां के एमएलए सब कुछ समझ रहे, वहां की जनता सब कुछ समझ रहे। भले मिनिस्टर मीडिया चर्चा न करे, लोगों की चर्चा से मणिपुर की चर्चा को गायब कर दे, लेकिन मणिपुर लगातार पिछले 1.5 साल से जलते आ रहा है और इस समय में धधक रहा है। मणिपुर दहशत के अंदर कहीं ना कहीं होता है। तो हम आपको कुकी के शिविर कैंप के भीतर वहां पर तमाम सारी चीजें, आपने तमाम सारे मीडिया पत्रकार जब पहुंचे थे तो देखे होंगे। काफी कम मीडिया पत्रकार जो मणिपुर गए और उन जगहों पे जब आप जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। वहां पर 2-2, 4-4, 3-3 महीने की बच्चों को लेकर के 15-15, 20-20 लोगों के साथ में महिलाओं को कैंप के भीतर रहना पड़ता है, मजबूरी में जीना पड़ता है। नवजात शिशु कितने हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई अलग से प्राइवेसी या कोई अलग से कोई सुरक्षा के इंतजाम कुछ भी नहीं होता है। इतने बुरे हालात में वहां पर मणिपुर के भीतर लोग रह रहे थे। लोगों का घर जल गया, लोगों को कुछ पता तक नहीं होता है। पहले 3 मांगे इस बैठक के भीतर उनकी डिमांड थी। पहली मांग ये होती है कि भारत सरकार मणिपुर की लीडरशिप बदले, यानी सीएम एन बीरेन सिंह को मणिपुर से हटाए। दूसरी मांग कुकी इलाकों के भीतर जो अलग तरह के प्रशासन हो। तीसरी मांग ये होती है कि हथियारबंद ग्रुप गैर कानूनी संगठित घोषित कर दें, इस तरह के संगठन का घोषणा करें। अब इस बात को कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे? एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री लगातार फेल हो रहे हैं मणिपुर के भीतर। वहां पर पुलिस को, सेना के जवानों को, उनके हथियारों को, वहां पर हथियारबंद लोग लूटने का काम करते हैं। ये वहां की परिस्थिति होती है। और जो हथियार लूटने में जो संगठन चला रहे हैं वहां पर जो एक्टिव है, उनको एन बीरेन सिंह रोक नहीं पाते हैं, उनके ऊपर लगाम नहीं लगा पाते, उनके ऊपर बंदिशें नहीं लगा पाते। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है उन्हीं एमएलए के द्वारा कि आप इनके ऊपर लगाम लगाइए, इनको रोकिए। और जितने भी हथियार बंद संगठन है जिन्होंने पुलिस से हथियार छीने हैं, अब उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं साहब?
और कैसे अपने आप को जब एक समुदाय का केवल मणिपुर के भीतर, ये बात हम कहना नहीं चाहते, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कैसे जो है मुख्यमंत्री ने एक समुदाय का नाम लेते हुए आपने देखा होगा कि अपने आप को क्या बताया था उस दौर में। मणिपुर के शांति के भीतर खलल डालना नहीं चाहते इस तरह की बातें कह करके, लेकिन इस तरह के बयान, जिस बात को कहने से मैं बार बार बचना चाहता हूं, ऐसे बयान लोगों के पास में पहुंचते हैं। वहां पर जब मुख्यमंत्री खुल करके इतने इस माहौल के अंदर, इतने खराब माहौल के भीतर, ऐसी परिस्थिति के भीतर इस तरह के बयान अगर देंगे तो लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित उस जगह पे महसूस करेंगे। इसीलिए लगातार सवाल उठने लगे, लगातार सवाल खड़े हो गए। इसीलिए लोगों का कहना कि आप एन बीरेन सिंह को बदलिए, एन बीरेन सिंह यहाँ पर हमें सुरक्षा दे पाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। वहीं पर दूसरी बड़ी बात यह होती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक के भीतर शामिल नहीं होते। ये लुका छिपी का खेल भैया कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? देश के गृह मंत्री को कुछ करना है तो जाए, बैठक में बैठे, शामिल हो, मिनट 2 मिनट अलग जगह पे बैठ करके बैठक की जानकारी ले रहे हैं। हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए उस बैठक को कहीं से वो मॉनिटर भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन उस बैठक के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां नहीं बैठते हैं। किस नाम का चाणक्य है? एक प्रदेश जल रहा है, धधक रहा है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, और देश के गृह मंत्री अभी भी नुकिया चुकिया के छिप खेल रहे हैं। अमित शाह अभी भी छुप छुप करके इस बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। खुले मैदान में उतरिए ना, कौन उनको रोक रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात तो कर ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री तो वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहे मणिपुर के भीतर। प्रधानमंत्री के अंदर तो हिम्मत ही नहीं दिखता है मणिपुर के भीतर जाने का, है ना कमाल की बात। 56 इंच के सीना, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं, मणिपुर के ऊपर नहीं बोलते हैं? कौन रोकता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर जाने से, बोलने से? कौन रोकता है? ये 19 एमएलए आते हैं, एमएलए दिल्ली आते हैं, विधायक आते हैं, उनसे प्रधानमंत्री की बैठक भी नहीं होती है, उनसे मुलाकात भी नहीं होती है। ये 19 विधायक के जो आए थे उनसे तो बैठक करते, उनसे तो मुलाकात करते, उनसे तो बात करते। बाकी के जो 19-20 और विधायक है अलग, वो फिर नाराज हो जाते। यानी ये कह कि बाकी भी सत्ता कैसे बचाई जाए वहां पर, इस बारे में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की जा रही है। सत्ता को कैसे वहां पर संभाल लिया जाए, इस बारे में पूरा का पूरा केंद्र सरकार के द्वारा खेल चल रहा है। वहां पर शांति स्थापित करने के लिए कुछ कुर्बानी देने की भी आवश्यकता हो तो उस कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटना चाहिए था। आखिरकार वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। और आप ही तरफ कहते हैं एक तरफ कि पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी, और वो विधायक चौखट पे आकर के बैठे रहते हैं, लेकिन मोदी जी मिलते नहीं हैं। क्या कहा जाए इस पर? सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के लगातार जो खबरें चलती है, और प्रधानमंत्री को लगातार जो इस तरह का टीआरपी के चक्कर में इस तरह का पापा मोदी जी ने वार रुकवा दिया, इस तरह का जो खेल किया ना, इस तरह का जो कहते हैं छीछा लीडर जो किया ना, इस तरह की बातें मैं कहना नहीं चाहता कि पापा ने वार रुकवा। भाजपा के मोदी के समर्थन में इस तरह की बातें को मानते थे उधर में, और पापा जो है वो मणिपुर के भीतर, मणिपुर जल रहा है, 1.5 साल तक वहां पहुंचने की कोशिश नहीं करते। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हिंसा चलती रहती है, हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, और पापा को कोई समझ ही नहीं आती। कुछ तरह की पापा के छोटे भाई, पापा जो विधायक दिल्ली आते हैं तो अमित शाह भी नहीं मिलते। सोचिए इस तरह की बातें जो देश के अंधभक्तों के द्वारा इस तरह का जो शब्दावली होती है, उनसे नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन करने की जगह इस तरह के शब्दों को गढ़ा है। अगर उसको इतिहास में भी जो तो अगर इसको लिख दिया जाए तो फिर समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन हालत होगा। खैर, इस बहुत बड़ी खबर होती है। इस खबर पे मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर आपको नहीं दिखेगा। मणिपुर के लोग हमारे देश के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। मणिपुर के देश के लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मणिपुर के लोगों को आवश्यकता इस बात की है, एहसास दिलाने की कि देश उनके साथ है, वो अलग थलग नहीं है। और खास तौर पर एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा राज्य, ऐसा इलाका होता है जो भारत देश के लिए कहीं ना कहीं काफी जरूरी है, काफी अहम हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा को भाजपा की जो गंभीरता वहां पे उनको समन्वयक बनाया गया है। उसी बात को समझिए कि संबित पात्रा के पास में ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी ऐसे एक्सपर्टीज होती है जिसको लेकर के समन्वयक के तौर पे उनको बनाया गया है। दो लोगों के बीच में वहां पर मध्यस्थता करने की जो बात है, समन्वय स्थापित करने का वो काम करेंगे संबित पात्रा साहब। वो तो टीवी स्क्रीन पे हिंदू मुसलमान कोरे खोले मुसलमान इस तरह की बातें करके वो अपने छवि को गढ़े हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। खैर, आशा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े बड़े नेता, हालांकि इसके पीछे दो ही नेता बड़े तौर पे जिम्मेदार होते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर ये अपनी जिम्मेदारी के एहसास वहां के लोग करवाएंगे, लोगों की बातों सुनने का काम करेंगे, तो वहां पे शांति स्थापित स्वाभाविक सी बात है कि होने की पूरी तरह से प्रयास करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो शायद इस देखिए क्या कुछ होता है वहां पर, क्या कुछ आगे खेल होता है और लोगों को तमाम तरह की बातें को पता चलना भी चाहिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।